Welcome to Broadway A2E Academy. This is Rohini and you are watching me on our YouTube official channel. आज मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करूंगी आप सभी के साथ लिसनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो के साथ। जैसा आप सभी जानते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को लगता है कि लिसनिंग बहुत डिफ़िकल्ट मॉड्यूल है, लिसनिंग में आंसर्स को कैच करना बहुत डिफ़िकल्ट है। पर मैं ये बताना चाहूँगी आइल्स बिगनर्स को, अगर आप भी आइल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो लिसनिंग मॉड्यूल एक सबसे ज़्यादा ईजी मॉड्यूल माना जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स 9 आउट ऑफ 9 बैंड स्कोर कर लेते हैं। तो ऐसे कौन से टिप्स हैं जिससे कि बच्चे अपने लिसनिंग मॉड्यूल में 9 आउट ऑफ 9 दैट मीन्स फुल स्कोर्स जो हैं वो लेके आ सकते हैं। सबसे पहला जो मेजर टिप है मैं बताना चाहूँगी वो है कंसंट्रेशन। आइल्स के सभी मॉड्यूल्स में तो वैसे कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, पर लिसनिंग मॉड्यूल मेनली एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पे आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड होनी चाहिए 40 मिनट्स के लिए टुवर्ड्स योर लिसनिंग ओनली। अगर आपके माइंड में और कोई थॉट चल रहा है या आपका 60% ब्रेन कहीं और वर्क कर रहा है तो आप अपनी लिसनिंग में पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली आपके जो आंसर्स हैं वो स्किप होते जाएंगे वन आफ्टर अनदर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी अपनी लिसनिंग को परफॉर्म करें आप पूरी तरह से फोकस्ड रहें, कॉन्सेंट्रेट रहें। फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट रहने के लिए आपको टाइमली अपने आंसर्स को अपने क्वेश्चंस को रीड करते जाना है। जैसा हम सभी जानते हैं कि लिसनिंग ऑडियो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद पॉज लेती है, जिससे कि हमें टाइम मिलता है फर्दर क्वेश्चंस को रीड करने का या अपने आंसर्स को चेक करने का। तो अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप उस टाइम को वेस्ट ना करें। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ देखे हैं कि वो क्वेश्चंस को रीड नहीं करते, बट इफ़ यू विल नॉट रीड द क्वेश्चंस यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द फर्दर कंटेंट ऑफ योर लिसनिंग प्रैक्टिस। सो ज़रूरी है कि आप लिसनिंग के फर्दर पार्ट्स को रीड करें, क्वेश्चंस को रीड करें, और जैसे आप क्वेश्चंस को रीड कर रहे हो साथ ही साथ आप उनमें पूछे गए की पॉइंट्स को, जो मेन वोकैब वर्ड्स हैं, उन्हें अंडरलाइन करते जाएं। आपको पूरी की पूरी लाइंस, पूरी के पूरे क्वेश्चंस अंडरलाइन नहीं करने, यू जस्ट हैव टू नोट डाउन अंडरलाइन द मेजर पॉइंट्स। इसी के साथ जो सेकंड टिप है आपका वो है लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जी, आइल्स का लिसनिंग ही मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पे हमें लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग एट द सेम टाइम परफॉर्म करनी पड़ती है। आपको अपने ऑडियो को सुनना भी है, आपको क्वेश्चंस को लिखना भी है और आपको क्वेश्चंस को पढ़ना भी है। तो इन तीनों चीज़ों को एक साथ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस होना पड़ता है। अब इन तीनों चीज़ों को एक साथ करने के लिए यू नीड स्पीड। आपकी स्पीड भी ज़रूरी है कि आप स्पीड के साथ उसको परफॉर्म करें। अगर आपने लिसन किया है पर आपको लिखने का टाइम नहीं मिल रहा, स्पीकर ने फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी स्पीड वीक है। स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लिसनिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। यू कैन राइट डाउन द आंसर्स ऑन योर बुकलेट्स बट स्पीड इट मैटर्स अ लॉट। आपको इन केस अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया है, मिस हो गया है, तो आप उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपने सुनी है आप उसको ज़रूर वहाँ पर टेम्परेरीली लिख सकते हैं, ताकि जब आपको बाद में टाइम मिले अपने आंसर्स को चेक करने का तो आप एक बार दोबारा से उसे रिवाइज करके राइट आंसर्स को सोच सकें। अब बहुत से बच्चे स्पेलिंग्स को लेकर बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं और आधे से ज़्यादा स्कोर्स उनके इसी वजह से लॉस्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे कि आपकी स्पेलिंग्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएं। हमारे चैनल पे कुछ समय पहले वीडियोस हमारे द्वारा बताई गई थी जहाँ पे हमने आपको लिसनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स दिए थे जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं लिसनिंग टेस्ट्स में या एग्ज़ाम्स में भी वो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं ज़रूर अपनी इस वीडियो के साथ ड्रॉप करूँगी ताकि आप अपनी स्पेलिंग्स के लेकर डिफ़िकल्टी को भी सॉल्व कर सकें। स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करो और उन्हें मोस्टली लिख कर देखें, तभी आपकी उन स्पेलिंग्स को लेकर प्रैक्टिस हो पाएगी। साथ ही साथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस का इक्वली परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। आपको जिस भी टाइप ऑफ क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आ रही है डू परफॉर्म दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की कि कौन से स्टूडेंट को किस तरीके के क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आती है, तो ये कहना मुश्किल होगा कि कोई ख़ास ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस को लेकर। मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन इसीलिए डिफ़िकल्ट लगते हैं उन्हें क्योंकि
क्योंकि स्पीकर सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, तो इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए बिल्कुल भी आप ऑप्शंस को ना रीड करें। मेरी लास्ट टिप यही होगी कि जब भी आप मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस को परफॉर्म कर रहे हो, देन डू नॉट रीड द ऑप्शंस फर्स्ट, ओनली रीड द क्वेश्चन एंड देन लिसन टू द कन्वर्सेशन वेरी शार्पली, जिससे कि आप अपने राइट आंसर को कैच कर सकें। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लिसनिंग मॉड्यूल को परफॉर्म करने के लिए। 9 आउट ऑफ 9 का स्कोर करना लिसनिंग में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यू जस्ट नीड कंसंट्रेशन, यू जस्ट हैव टू improve your speed and be focused towards the question. Do understand the verbal and the written instructions both. अगर आपने instructions को सही से follow नहीं किया है, then definitely you will end up with some major mistakes in your IELTS test. मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप सभी के लिए helpful रहेगी. So do like the channel and subscribe it. Thank you.